नमस्कार। कैलाश मनहर साहब की एक गजल है। मैं अंधेरों में खो रहा हूँ अब। मैं अंधेरों में खो रहा हूँ अब। लहू के अश्क रो रहा हूँ अब। मैं अंधेरों में खो रहा हूँ अब। लहू के अश्क रो रहा हूँ अब। वक्त वक्त के दाग बहुत गहरे हैं। रक्त के दाग बहुत गहरे हैं। पूरी मेहनत से धो रहा हूँ अब। रोशनी बहुत जरूरी है यहाँ। रोशनी बहुत जरूरी है यहाँ। कुछ एक बीज बो रहा हूँ अब। और आगे लिखते हैं कि डूबता देखकर सफीने को बहुत मायूस हो रहा हूँ अब। और आखिरी है कि जमहूरियत का कुली हूँ शायद। बेपनाह भार ढो रहा हूँ अब। बढ़िया बढ़िया। खेल फेडरेशन ऑफ इंडिया अरवल के तत्वावधान में आयोजित ऑनलाइन वार्षिक सुखेल 2026 में मैं पुष्परंजन आप सभी का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आज जालना महाराष्ट्र से आदरणीय जया सुभाष बागुल सुखेल खेलेंगी और वार अर्जित करेंगी। निर्णायक मंडल आदरणीय विजयानंद विजय सर और मैडम ऋचा वर्मा द्वारा सहितवर को वार प्रदान किए जाएंगे। अब मैं आज की प्रस्तुति हेतु आदर पूर्वक आदरणीय जया सुभाष बागुल जी को सादर आमंत्रित करता हूं। कृपया आपकी प्रस्तुति प्रारंभ करें। जी जी मैडम। जी धन्यवाद सर जी। सर्वप्रथम आप सभी को नमस्कार। आज आपने मुझे यह अवसर प्रदान किया कि आप सभी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ। आज मैंने दुष्यंत कुमार जी की जो गजलें हैं उनका चयन किया है, तो उनकी गजलें यहाँ पर प्रस्तुत करती हूँ। पहली गजल है। इस नदी की धार में ठंडी हवा आती तो है। इस नदी की धार में ठंडी हवा आती तो है। नाव जर्जर ही सही लहरों से टकराती तो है। लहरों से टकराती तो है। एक चिंगारी सही से ढूंढ लाओ दोस्तों। एक चिंगारी सही से ढूंढ लाओ दोस्तों। इस दिए में तेल से भिगी हुई बाती तो है। इस दिए में तेल से भिगी हुई बाती तो है। एक खंडहर के हृदय की एक जंगली फूल की आदमी की तीर गूंगी ही सही गाती तो है, गाती तो है। एक चादर सांझ ने सारे नगर पर डाल दी। एक चादर सांझ ने सारे नगर पर डाल दी। यह अंधेरी की सड़क उस भोर तक जाती तो है। यह अंधेरी की सड़क उस भोर तक जाती तो है। निर्वाचन मैदान में लेटी हुई है जो नदी। निर्वाचन मैदान में लेटी हुई है जो नदी। पत्थरों से पौध में जो जाके बतियाती तो है, बतियाती तो है। दुख नहीं कोई कि अब उपलब्धियों के नाम पर, दुख नहीं कोई कि अब उपलब्धियों के नाम पर और कुछ हो न हो, और कुछ हो न हो। आकाश की छाती तो है, आकाश की छाती तो है। दूसरी गजल है। मत कहो आकाश में कोहरा घना है। मत कहो आकाश में कोहरा घना है। यह किसी की व्यक्तिगत आलोचना है। यह किसी की व्यक्तिगत आलोचना है। सूर्य हमने भी नहीं देखा सुबह से। क्यों करोगे सूर्य का क्या देखना है। इस सड़क पर इस कदर कीचड़ बिछी है। हर किसी का पाँव घुटनों तक सना है। हर किसी का पाँव घुटनों तक सना है। पक्ष और
प्रतिपक्ष संसद में मुखर है। पक्ष और प्रतिपक्ष संसद में मुखर है। बात इतनी है कि कोई पुल बना है। बात इतनी है कि कोई पुल बना है। रक्त वर्षों से नसों में खौलता है। आप कहते हैं चली उत्तेजना है। हो गई हर घाट पर पूरी व्यवस्था। हो गई हर घाट पर पूरी व्यवस्था। चौक से डूबे जिसे भी डूबना है। दोस्तों अब मंच पर सुविधा नहीं है। दोस्तों अब मंच पर सुविधा नहीं है। आजकल नेपथ्य में संभावना है। आजकल नेपथ्य में संभावना है। अगली गजल है। जी पढ़ा दे। हो गई है तीर पर्वत की पिघलनी चाहिए। हो गई है तीर पर्वत की पिघलनी चाहिए। इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज यह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी। आज यह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी। जब लेकिन ठीक ये बुनियाद हिलनी चाहिए। ये बुनियाद हिलनी चाहिए। हर सड़क पर, हर गली में, हर नगर, हर गांव में, हर सड़क, हर गली में, हर नगर, हर गांव में हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए। हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं। मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही। हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। लेकिन आग जलनी चाहिए। लेकिन आग जलनी चाहिए। अगली गजल है। मेरे दिल तुम्हारे पास सहारा पाने आएंगे। मेरे बाद तुम्हें ये मेरी याद दिलाने आएंगे। मेरे दिल तुम्हारे पास सहारा पाने आएंगे। मेरे बाद तुम्हारे ये मेरी याद दिलाने आएंगे। हौले हौले पाँव हिलाओ। हौले हौले पाँव हिलाओ। जल सोया है छेड़ो मत। हम सब अपने अपने दीमक यही सिराने आएंगे। हम सब अपने अपने दीमक यही सिराने आएंगे। थोड़ी आस बनी रहने दो। थोड़ा धुआं निकलने दो। कल देखोगे कई मुसाफिर इसी बहाने आएंगे। कल देखोगे कई मुसाफिर इसी बहाने आएंगे। उनको क्या मालूम गुरु की इस चिंता पर क्या बीती। वे आए तो यहाँ चल सीपियाँ उठाने आएंगे। वे आए तो यहाँ चल सीपियाँ उठाने आएंगे। रह रह आंखों में चुपती है पक्षी निर्जन दोहरी। रह रह कर आंखों में चुपती है पक्षी निर्जन दोपहरी। आगे और बढ़े तो शायद दृश्य सुहाने आएंगे। शायद दृश्य सुहाने आएंगे। मेले में भटके होते तो कोई घर पहुंचा जाता। मेले में भटके होते तो कोई घर पहुंचा जाता। हम घर में भटके हैं कैसे छोर ठिकाने आएंगे। हम घर में भटके हैं कैसे छोर ठिकाने आएंगे। हम क्या बोले इस आंधी में कई घरौंदे टूट गए। हम क्या बोले इस आंधी में कई घरौंदे टूट गए। इन असफल निर्मितियों के शव कल पहचानने जाएंगे। इन असफल निर्मितियों के शव कल पहचाने जाएंगे। अगली एक गजल है और फिर उसके बाद में अपनी कविताएं आरंभ करती हूँ। वो आदमी नहीं है मुकम्मल बयान है। वो आदमी नहीं है मुकम्मल बयान है। माथे पे इसके चोट का गहरा निशान है। वो आदमी नहीं है मुकम्मल बयान है। माथे पे इसके चोट का गहरा निशान है। वे कर रहे हैं इस पे संजीदा गुफ्तगू। वे कर रहे हैं इस पे संजीदा गुफ्तगू। मैं क्या बताऊं मेरा कहीं और ध्यान है। मैं क्या बताऊं मेरा कहीं और ध्यान है। उस सिरसिरे को ये नहीं बहला सकेंगे आप। उस सिरसिरे को ये नहीं बहला सकेंगे आप। वो आदमी नया है मगर सावधान है। वो आदमी नया है मगर सावधान है। इसलिए जो इस जगह तो लुढ़कते चले गए। इसलिए जो इस जगह तो लुढ़कते चले गए। हमको पता नहीं था कि इतना ढलान है। हमको पता नहीं था कि इतना ढलान है।
देखते हैं हमने दौर कई अब खबर नहीं, देखते हैं हमने दौर कई अब खबर नहीं, पाँव तले जमीन है या आसमान है, पाँव तले जमीन है या आसमान है। वो आदमी मिला था मुझे इसकी बात से, वो आदमी मिला था मुझे इसकी बात से, ऐसा लगता है कि वो बहुत बेजुबान है, ऐसा लगता है कि वो बहुत बेजुबान है। सामान कुछ नहीं है फटे हाल है मगर, सामान कुछ नहीं है फटे हाल है मगर, झोले में इसके पास कोई संविधान है, झोले में इसके पास कोई संविधान है, झोले में इसके पास कोई संविधान है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। अब अपनी अपनी रचनाएं पढ़ी जाए जी। जी सर जी मैम। अपने अपनी रचना का आरंभ करती हूँ। पहली रचना है हमारा देश। पहली रचना का नाम है हमारा देश। यह सब क्या हो रहा है मेरे देश में, यह सब क्या हो रहा है मेरे देश में, कोई किसी को मार रहा है मेरे देश में, कोई किसी को मार रहा है मेरे देश में। हमारा देश एक संवेदन देश, एक संवेदनशील देश है हमारा, हमारा देश एक संवेदनशील देश है हमारा, लेकिन आज आक्रोश की ज्वाला में जल रहा है हमारा देश, लेकिन आज आक्रोश की ज्वाला में जल रहा है हमारा देश। हमारे देश में कोई किसी को मार रहा, हमारे देश में कोई किसी को मार रहा तो कोई किसी का अनादर कर रहा, हमारे देश में आज कोई किसी को मार रहा तो कोई किसी का अनादर कर रहा। यह सब क्या हो रहा है मेरे देश में, यह सब क्या हो रहा है मेरे देश में। दूसरी कविता है विश्व हिंदी का गौरव। आओ हम सब मिलकर हिंदी का गौरव गीत गाए, आओ हम सब मिलकर हिंदी का गौरव गीत गाए, मानव सभ्यता का गुणगान करती हिंदी, एकता भाईचारा सिखाती है हिंदी, मानव सभ्यता का गुणगान करती हिंदी, एकता भाईचारा सिखाती है हिंदी, रिश्तों में मिठास भरती है हिंदी, रिश्तों में मिठास भरती है हिंदी, विचारों का आदान प्रदान करके एक दूसरे को जोड़ती है हिंदी, विचारों का आदान प्रदान करके एक दूसरे को जोड़ती है हिंदी, विश्व हिंदी के पटल पर परचम लहराती है हिंदी, विश्व के पटल पर परचम लहराती है हिंदी, विश्व हिंदी का गौरव आओ हम सब मिलकर गाए, विश्व हिंदी का गौरव आओ हम सब मिलकर गाए। तीसरी कविता है दिनकर बरसाते अंगारी। आकाश, हाँ, तीसरी कविता का शीर्षक है दिनकर बरसाते अंगारी। पढ़ा जाए। आकाश से, हाँ, आकाश से आकर धरती पर दिनकर बरसाता अंगारी, आकाश से आकर धरती पर दिनकर बरसाता अंगारी, करता धरती को तेजोमय, करता धरती को तेजोमय, तेज तपती धूप में, तेज तपती धूप में किसान करता है मेहनत, उपजाता है अन्न फल और फूल, उपजाता है अन्न फल और फूल, करता रहता है निरंतर कार्य हम सबके लिए, करता रहता है निरंतर कार्य हम सबके लिए। रास्ते और बड़ी बड़ी इमारतें, घर, रास्ते और बड़ी बड़ी इमारतें बनाने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं मजदूर, घर, रास्ते और बड़ी बड़ी इमारतें बनाने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं मजदूर, किसान और मजदूर के खून पसीने से बना है यह देश, किसान और मजदूर के खून पसीने से बना है यह देश, दिनकर की तपन से हो जाता सबका जीवन अस्त व्यस्त, दिनकर की तपन से हो जाता सबका जीवन अस्त व्यस्त, फिर भी लगातार किसान और मजदूर करते रहते हैं अपने कार्य, करते रहते हैं अपने कार्य, रहते हैं अपने अपने कार्य में व्यस्त, रहते हैं अपने अपने कार्य में व्यस्त। चौथी कविता है समय। इसका शीर्षक है समय। नहीं समय यह आंसू बहाने का, समय नहीं समय यह आंसू बहाने का, उठो लड़ो साहस के साथ जियो, नहीं समय यह आंसू बहाने का, उठो लड़ो साहस के साथ जियो, जो सच है इसका साथ दो, जो सच है इसका साथ दो, जो सत्य है उसको अपनाओ, जो सत्य है उसको अपनाओ, अपने साथ दूसरों को भी खड़ा करो
और साथ मिलकर आवाज उठाओ। झूठ के खिलाफ मिलकर लड़ाई लड़ो। इस धरती को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ, इस धरती को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ। बचाओ इस धरती को, बचाओ इस जंगलों को, बचाओ इस धरती को, बचाओ इस जंगलों को, बचाओ इस पहाड़ियों को। इस प्रकृति को बचाना है हम सबकी असली लड़ाई, है हम सबकी असली लड़ाई। नहीं समय अब आंसू बहाने का, नहीं समय अब आंसू बहाने का। उठो लड़ो साहस के साथ आगे बढ़ो, उठो लड़ो साहस के साथ आगे बढ़ो। यही समय है देश को बचाने का, यही समय है इस प्रकृति को बचाने का, यही समय है इस धरती को बचाने का। पांचवी कविता है जरूरत। इस देश को जरूरत है तथागत बुद्ध की, इस देश को जरूरत है तथागत बुद्ध की, भगवान महावीर और गुरु नानक की, भगवान महावीर और गुरु नानक की। इस देश को जरूरत है संत कबीर और छत्रपति शिवाजी महाराज की, इस देश को जरूरत है छत्रपति संत कबीर और शिवाजी महाराज की। इस देश को जरूरत है महात्मा ज्योतिबा फुले और क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले की, इस देश को जरूरत है महात्मा ज्योतिबा फुले और क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले की। इस देश को जरूरत है महात्मा गांधी और स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस की, इस देश को जरूरत है महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस की। इस देश को जरूरत है राजर्षि शाहू और डॉक्टर अंबेडकर की, इस देश को जरूरत है राजर्षि शाहू और डॉक्टर अंबेडकर की। इस देश को जरूरत है शहीद भगत सिंह की, इस देश को जरूरत है शहीद भगत सिंह की, देश पर मर मिटने वाले देशवासियों की और युवाओं की। इस देश को जरूरत है देश पर मर मिटने वाले की और युवाओं की। इस देश को जरूरत है तथागत बुद्ध और गुरु नानक की। इस देश को जरूरत है जो संत कबीर से लेकर वर्तमान समय तक जितने भी महान विभूतियों ने इस देश के लिए जो अपना योगदान दिया, जो कार्य किया, जिनके विचारों से हमारा भारत आगे बढ़ा, ऐसे विचारों की जरूरत है, ऐसे विचारों की जरूरत है, ऐसे विचारों की जरूरत है। धन्यवाद। आज सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मैम जी, धन्यवाद। अभी आपका समय है और रचनाएं आप पढ़ सकती हैं। अभी खुद की रचनाएं तो नहीं है, लेकिन मैं तो गजल पढ़ती हूँ दूसरे कुमारी की। अपनी गजल है या दूसरे की? नहीं, दूसरे की है, दूसरे कुमार की है। नहीं, अब तो दूसरे की रचना तो 5 हो गई। अपनी रचना कोई हो तो पढ़ें, उसे अच्छा लगेगा। जी मेरा संस्मरण है, लेकिन वो लिखा हुआ नहीं है, इसी मोबाइल में पढ़ सकते हैं क्या? पढ़िए पढ़िए। टिक होना चाहिए, आप पढ़िए, देख कर पढ़ना जरूरी नहीं है। बचपन की दिन। संस्मरण का नाम है बचपन की दिन। बचपन की बहुत सारी घटनाएं हमें निरंतर याद आती रहती है। बचपन की बहुत सारी घटनाएं हमें निरंतर याद आती रहती है। मेरे जीवन की 2 घटनाएं अभी मुझे बार बार याद आ रही है। मेरे जीवन की 2 घटनाएं मुझे अभी बार बार याद आ रही है। एक है नानी की लोरी और दूसरी है दादाजी की रोटी खिलाना। नानी की लोरी और दूसरी है दादाजी की रोटी खिलाना। हम सभी बच्चे दादा दादी के पास खेलने के लिए रहते थे। बचपन में सोते भी उन्हीं के पास ही थे। दादी हमें दिन भर उनका काम करते समय अलग अलग कहानियां सुनाती थी, गीत गाया करती थी। दादी हमें दिन भर उनका काम करते समय अलग अलग गीत सुनाया करती थी। सोते समय लोरी सुनाती थी। दादी का सोते समय लोरी सुनना मुझे आज भी याद है। दादी कभी दादाजी पर, पिताजी पर, चाचा जी पर, बुआ पर, हम सब बच्चों पर उनके गीत
हम सब बच्चों पर उनके गीत होते थे। उन गीतों में हम सब बच्चों का उल्लेख होता था। आज की दादी जब भी गीत गाती हैं, बच्चों को लोरी सुनाती है, तो हम सब उसके गीतों में होते हैं। दादाजी हर सुबह और शाम गाय का दूध निकालती और चूल्हे पर दूध उबालता रहता। मेरे लिए हर दिन का नियम था, नहाना होने के बाद तुरंत दादाजी मुझे दूध में रोटी भिगोकर खाने के लिए देते थे और उसके तुरंत बाद पिताजी के आदेश अनुसार पढ़ाई करने के लिए बैठना होता था। और उसके बाद पढ़ाई होने के बाद फिर स्कूल में जाना और स्कूल में जाने के बाद पढ़ाई करना, फिर निरंतर वही कार्य। स्कूल से आने के बाद घर में दादा दादी का हाथ बटाना और रात में माता पिता का हाथ बटाना और पढ़ाई करना। यही जो दिन है मेरे बचपन के, यह मुझे आज याद आते हैं। यही दिन मुझे आज याद आते हैं। आवाज जी, बहुत सुंदर प्रस्तुति मैडम जया सुभाष बाबू। अब मैं आप बहुत आभार मैडम। अब मैं मैडम से आग्रह करता हूँ, कृपया वार प्रदान करें। वो जय बागुल जी पहले भी आ चुकी है हम लोग के कार्यक्रम में और इनकी अच्छी रही थी। आज इन्होंने कुमार की गजलें पढ़ी, कुछ इसमें मुझे तो सिर्फ एक गजल का पता था, बाकी 4 गजल। और वो अच्छी बात है कि जो सब उतनी मतलब कि हम लोग नहीं सुने हैं। हो गई है पीर पर्वत सी निकलनी चाहिए, तो सब लोग जानते हैं। संभवतः इनके पास किताब होगी साए में धूप। अच्छा, तो सर भी पढ़े होंगे। मुझे तो मेरे तो मैंने क्या बताऊं, मेरे फेवरेट अंग्रेजी में कहें और पसंदीदा मेरे कवि रहे हैं, गजलकार रहे हैं। उनकी पंक्तियां तो मैंने कई जगह कोट की हैं। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, बहुत मशहूर है। तो ये मैंने अपने स्कूल डेज में, कॉलेज डेज में एक अनाउंसर से सुना था एक एनुअल फंक्शन में, और जिस तरह से उसने कहा था तो मुझे लगा कि किसने लिखा है ये, क्या बात लिखी है। आज से 20, 25, 30 साल पहले की बात मैं बता रहा हूँ। और उसके बाद मैंने खोजा और वो किताब मैंने ली पुस्तक मेले से, वो मेरे पास आज भी है। उसकी कई पंक्तियां मैं खुद भी सुनाता हूँ। तो ये मेरी पसंदीदा पंक्ति है, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए। और इतनी सर्वकालिक पंक्तियां हैं, इतनी सर्वकालिक पंक्तियां हैं, ये हर काल में लागू हैं वो। और सबसे बड़ी खूबी है कि अगर आप एक बार सुन लेते हैं तो आपको याद हो जाती है। और दुष्यंत कुमार तो गजब लिखते थे, गजब लिखते थे। निकलनी चाहिए इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। और वो लाइन सबसे अच्छी है, हर लाश का हाथ हिलाते हुए लाश चलनी चाहिए, हर लाश चलनी चाहिए। एक और पंक्ति है उन्हीं की है कि कल रात सपने में मिला वो चीथड़े पहने हुए, कल रात सपने में मिला वो चिथड़े पहने हुए, मैंने पूछा नाम तो बोला कि हिंदुस्तान है। कितनी भयंकर, कितनी गजब लाइन है ये, बाप रे बाप। क्या गजब है। वो था रोशनी वाला था। हाँ, कहाँ तो रोशनी मयस्सर है, हाँ कहाँ तो चिराग मयस्सर है, इसके लिए ऐसे करके है। बड़ा अच्छा रोशनी के लिए। हाँ। दुष्यंत कुमार का इनकी 5 गजल ही खड़े होते हैं। पुष्प मैं 5 देती हूँ। बिल्कुल। और उसके बाद इस गजलों में खूबी सबसे अच्छी थी कि बहुत सटल प्रहार था। बहुत सूक्ष्म प्रहार रहा, मतलब वो डंडा मारने वाली बात नहीं थी। कभी कभी नहीं। पॉजिटिव बात करके भी निगेटिव बात पर असर डाला जाता है, ये खूबी सारी गजलों की। और आपकी भी कविता उसी केवल एक कविता मुझे लगी कि वो खरी नहीं उतरती है। और संस्मरण भी अपने आप में था ही, वो कुछ न कुछ सिखा रहा था, वो निरा संस्मरण नहीं था। तो मैं पुष्प 5 देती हूँ और वार भी 5 देती हूँ। और मजबूरी इसलिए कि पूरा समय वो नहीं हुआ, तो प्रस्तुति के लिए मैं 2 दे पाऊंगी, क्योंकि नियम भी टूटा है कुछ, जैसे 42 मिनट तक बोलना था।
5 बार और 2 प्रस्तुति की। बहुत आभार मैडम आपका। 17 बार प्रदान किया गया ऋचा वर्मा मैडम द्वारा। अब मैं आदरणीय विजयानंद विजय सर से आग्रह करता हूं, कृपया जया सुभाष बागुल मैडम की प्रस्तुति पर वार प्रदान करें। जी, मेरे पसंदीदा गजलकार दुष्यंत कुमार को इन्होंने सुनाया और पूरी भावना के साथ सुनाया, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैं इन्हें पुष्प दे रहा हूं 5 जी। उनकी रचनाओं पर, जो दुष्यंत कुमार की रचनाएं थी। इनकी रचनाओं पर मैंने दिया है 4 और प्रस्तुति पर भी मैंने 4 दिया है इन्हें। कुल 18 बार जी प्रदान किया गया विजयानंद विजय सर द्वारा। आज की प्रस्तुति में मैडम जया सुभाष बागुल द्वारा 35 बार अर्जित किए गए। बहुत आभार मैडम, बहुत शुभकामनाएं आपका। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। और अच्छा। आप मुझे अवसर प्रदान करते हैं और मतलब नई लिखने की प्रेरणा भी मिलती है। देखिए, ये मंच खुला हुआ है। हम लोग बार बार कहते हैं कि ये मंच खुला हुआ है, और फिर हमारे सिद्धेश्वर भाई का भी जो मंच है और सोसाइटी धर्मी का जो समूह है, मैं उसमें जुड़ नहीं पाता हूं। तो हमसे कुछ उनकी शिकायत भी होगी, लेकिन मैं क्या करूं, मेरी व्यस्तता रहती है। यहाँ थोड़ा कम समय लगता है तो मैं कम समय दे देता हूं, लेकिन वो लंबा कार्यक्रम होता है तो उतना समय मैं नहीं दे पा रहा हूं। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आगे आने वाले कार्यक्रम में शामिल रहूं। ऋचा मैडम तो रहती हैं हमेशा, सारे लोग हैं उसमें, प्रिया रानी जी हैं और जितने भी टीम है, एक टीम बनी हुई है, काफी स्वस्थ टीम, अच्छी टीम बनी हुई है। और मैं मिस भी करता हूँ, कभी कभी देखता हूँ उसको। सिद्धेश्वर सर बहुत मेहनत करते हैं साहित्य और कला के लिए। बहुत ज्यादा समर्पण शब्द उनके लिए बनाए हैं। और वो मैं पटना जाऊंगा तो उनसे मिलूंगा। उनका स्टूडियो मुझे देखना है। मैंने उनसे कहा कि आपका स्टूडियो मुझे देखना है, आप कहाँ रिकॉर्डिंग करते हैं, सारा कुछ करते हैं, मुझे वो खजाना दिखाइए। मतलब कहीं हम पढ़ रहे थे, मैंने उनसे कबीर से तुलना नहीं कर रहे हैं। कबीर जब निकलते थे तो अपने मोर पंख लगा कर बनारस में निकलते थे। तो जो एक इमोशन के ऊपर चला, सिद्धेश्वर सर का कभी कभी वो सब देखते जो एकल अभिनय करते हैं या, तो मुझे लगता है कि उनको दूसरे से मतलब नहीं है कि आप क्या बोल रहे हैं, आप क्या सोच रहे हैं। उनको जो सही लगता है, जो उनके दिल को भाता है, वो काम वो करते हैं। सबसे पहली पहचान मेरी उनसे हुई थी एक पेंटर के रूप में। लघु कथा सम्मेलन था, कांता राय जी भी आई हुई थी। उन्होंने निमंत्रण दिया था पटना में कि आइएगा आप, कांता राय से मैं जुड़ा हुआ था। तो वहां मैंने देखा कि बाहर पेंटिंग बनी हुई है। पेंटिंग बनी हुई है, उन लघु कथाओं पर पेंटिंग है, पोस्टर उसको कहते हैं। हाँ, पोस्टर कहिए, जो भी कर लीजिए, लघु कथाओं पर बना हुआ था। तो बड़ा अजीब लगा मुझे, नायाब भी लगा करे। और तब मेरा परिचय हुआ। उसके बाद 5, 6, 7 साल के बाद वो हम लोग जुड़े इस कार्यक्रम में। तो फिर वो एक संकलन निकला और उनके साथ जो राइजिंग बिहार और तर्पण में संपादक रूप में मैंने काम किया। तो वो संग साथ था, तो लगा कि भरे ये तो बड़े नायाब व्यक्ति हैं और हर कला में माहिर हैं। जितने अच्छा लिखते हैं उतना अच्छा चित्र भी बनाते हैं, उतनी अच्छी कल्पना भी कर लेते हैं और संयोजन भी करते हैं, कार्यक्रम का संयोजन भी अच्छा करते हैं। और हम लोग और लगातार एक्टिव रहते हैं, सबसे बड़ी बात है। बोल डांटते भी है कि आप रहती नहीं है जितना पालते हैं। हमसे तो जब भी इसी मंच पर मुलाकात होती है तो कहते हैं बड़े दिनों बाद दर्शन हुए हैं आपके, और हम क्या बताएं। का जो सुखेल, मुझे लगता है कि जितने भी ऑनलाइन प्रोग्राम सबसे अनुशासित कार्यक्रम यही है। और इसमें गागर में सागर है, क्योंकि अच्छे कवियों को भी हम लोग सुन लेते हैं, मौलिक रचनाएं आती हैं। तो ये कार्यक्रम सबसे ज्यादा डिसिप्लिन है। आपको पता है कि आधा घंटा तो आधा घंटा ही है इसमें, एक वो बड़ा अच्छा है। ये जो इसका स्ट्रक्चर जो है ना, इसकी बनावट जो है बहुत ढंग की है। जो अवधारणा है, इसका कॉन्सेप्ट जो है वो भी अच्छा है। और इन्होंने बहुत अच्छा कार्यक्रम किया था अरवल में। मैं जा नहीं पाया था उस दिन। बहुत ग्रैंड कार्यक्रम हुआ था। और हम लोग सुबह जैसे लोग मिलते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र से जो कोई हिंदी बोलने वाला, जबकि अभी इतनी बातें चल रही हैं
और उस बीच में कोई हिंदी को सपोर्ट करने आता है तो हम लोग के लिए तो बहुत सौभाग्य की बात है। हम लोग ऐसी बिहार बात है। वालों के लिए बहुत बड़ी बात है। बहुत नहीं नहीं गौरवान्वित। नहीं, इसमें जो है बाबुल जी से भी मेरा अनुरोध है इस सुखेल फेडरेशन ऑफ इंडिया की ओर से कि आपके संपर्क में भी जो लोग हैं उनको बताइए कि हाँ एक ऐसा आयोजन हो रहा है जो अपने आप में अनूठा है, अनूठा है, कभी नहीं हुआ है भारत में। और हाँ इतना ऑर्गेनाइज्ड है, इतना डिसिप्लिन्ड है कि हर कोई चाहेगा कि मैं इसमें भाग लूं। कोई जरूरी नहीं है कि वो, हाँ तो ये पुष्परंजन जी, आयुष रंजन जी का बहुत बहुत बड़ा योगदान है साहित्य के क्षेत्र में, ये जो हमेशा याद किया जाएगा। और हम लोग उसके सहयात्री बन गए, ये हमारा भी सौभाग्य है। उनका एक शब्द भी एक्स्ट्रा नहीं, बहुत बहुत अच्छा, बहुत। और आपका बहुत स्वागत, बहुत बहुत स्वागत। बहुत अच्छे अनाउंसर हैं, बहुत अच्छे घोषक हैं। इनको हम बुलाएंगे, राजगीर भी मैंने सोचा है कि इनको एक बार बुलाऊंगा मैं। सर हाँ सौभाग्य होगा। जी जरूर, बिल्कुल, ये सिलसिला चलता रहेगा। ये तो मैं कहता हूँ ना कि मैं तो अकेला ही चला था जानवी मंजिल, मगर लोग आते गए और कारवां बनता गया। बिल्कुल, ये आप लोगों के तो ये लागू है, ये लागू। इस कार्यक्रम को हम लोग चलिए बहुत बहुत अच्छा बना रहे हैं जी। आज की प्रस्तुति समाप्त हुई। निर्णायक मंडल से अनुमति चाहता हूँ कि आज के कार्यक्रम को बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। शुभ रात्रि सबको, नमस्कार, शुभकामनाएं गणतंत्र दिवस की। और हार्दिक शुभकामनाएं, शुभकामनाएं, धन्यवाद धन्यवाद।